ये बदन सिंह जाट भरतपुर, स्लिपे सहार, नवाब हमदान ये शहर, ये बीकानेर महल, ये पुराने राजा बदन का महल है। राजा बदन का महल है। महल के और महल की 14 बीघा भूमि पर अचानक वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे हो गई? हम नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ते में बदतमीजी करी। हम नमाज पढ़ते में कोई नमाज पढ़ते में आया बदतमीजी करी, पर्दा खोल के रखा, अल्लाह निकालो मूर्ति है। वो अंदर दाखिल हुए ना, तो हम सब लेडी है ना नमाज पढ़ रही थी, तो वो अंदर आके जोर से इस दरवाजे को जोर से मतलब दरवाजे से लात मारी और आके बदतमीजी करने लगे। बोले ये क्या लगा रखा और ये क्या नमाज का क्या कर रखा है, और ब्लैक कलर का जो सामने पर्दा लगा है उसको जोर से हटाया और हटा के कहने लगे ये धर्म स्थल है हमारा और इसमें मूर्ति रखी थी वो कहाँ है। बदतमीजी करी और 2-4 लड़के इतनी कापी, उनकी तबीयतें मतलब उस टाइम पे खराब हो गई। वो जलील इंसान उसमें घुस गया, इतना उसको हमने चढ़ा तो उतर भी जाएगा, हमारे पैरों में आ जाएगा। वो एक वक्त चढ़ाने वाले तो उतारने वाले भी हमें उसके लिए इतनी हंसी हो गई उसकी। और ये इमाम बाड़ा इतना मुकद्दस है कि वो बर्बाद हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं गारंटी से। अब नहीं बनेगा वो, यहाँ अच्छे से चलेगा, अच्छे शाह उड़ के चलेगा यहाँ से। कल क्या कुछ हुआ था, क्यों हंगामा हुआ था यहाँ पे? बाल मुकुंद आचार्य जब आए थे तो उसके बाद क्या हुआ था? जी कल हम नमाज पढ़ रहे थे अंदर और सिपारा पढ़ रहे थे बच्चे, और है ना हमारे पेश इमाम जो थे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो हम नमाज पढ़ रहे थे। वो अचानक एकदम अंदर आए, दरवाजा खोला, पर्दा हटाया और लड़कियों को वो अंदर दाखिल हुए ना, तो हम सब लेडी है ना नमाज पढ़ रही थी, तो वो अंदर आके जोर से इस दरवाजे को जोर से मतलब दरवाजे से लात मारी और आके बदतमीजी करने लगे। बोले ये क्या लगा रखा और ये क्या नमाज का क्या कर रखा है, और ब्लैक कलर का जो सामने पर्दा लगा है उसको जोर से हटाया और हटा के कहने लगे ये धर्म स्थल है हमारा और इसमें मूर्ति रखी थी वो कहाँ है। बदतमीजी करी और 2-4 लड़के इतनी कापी, उनकी तबीयतें मतलब उस टाइम पे खराब हो गई और मतलब बहुत बदतमीजी वगैरह करने लगे। हमारे हस्बैंड खड़े थे, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे क्या है, तो उनसे बदतमीजी जाके नीचे लेके गए। बोले कि बोर्ड किसने लगाया, चल हटा इसे। महाराज जी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी आए और आने के बाद जूतों समेत इमाम बारगाह में गए, जो धर्म स्थल है और पवित्र जगह पे जाने के बाद उन्होंने जो शहनशीन है जहाँ अलम ताज़िया आस्था की चीज़ें रखी हैं उसको हटाया, और हटाने के बाद कहने लगे ये यहाँ से मूर्ति कहाँ गई, ये मंदिर था या वो कहते हैं ये बदन सिंह का महल था। अगर कोई महल होता बदन सिंह का या किसी मतलब हिंदू समाज का कुछ ऐसा कुछ होता, तो इसके साथ जो ज़मीन है इसमें जितना पुराना ये 250-300 साल पुराना ये इमाम बारगाह, उतनी पुरानी मस्जिद है और उतना ही पुराना यहाँ पे मतलब ईदगाह है। तो ये दोनों चीज़ें हिंदू समाज में ना तो मस्जिद है ना ईदगाह है, तो इस इमाम बारगाह के साथ अगर किसी बदन सिंह का ये होता तो वो मस्जिद नहीं बन पाता, ईदगाह नहीं बन पाता। तो इसके साथ साथ ईदगाह भी है और उतनी ही पुरानी ये सामने मस्जिद आप देख सकते हैं, मस्जिद भी है। तो आने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप जो हैं वो इस तरीके से जूते पहन के यहाँ नहीं आ सकते, और आप जो बच्चों से औरतों से अपशब्द कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए एक महाराज हैं, एक महंत हैं, संत हैं और एक विधायक हैं, तो आपकी भाषा और लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो मुझसे कहने लगे तू कौन है, तू क्या करता है, तो मैं भी शियों का एक धर्मगुरु हूँ। और धर्मगुरु कैसे बात करते हैं, तो मैं प्रमोद आचार्य जी से भी मिला और वैसे भी मैं जो हिंदू समाज के जो आचार्य और महाराज हैं उनसे मैं बात करता हूँ, तो अच्छी लैंग्वेज से बात करते हैं। और या तो शायद विधायक जी महाराज जी पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ एक चोला पहने हुए हैं महाराज का, जो इस तरीके से अपशब्द बोलते हैं। वो इमाम बड़ा मालूम सोचते अल्लाह हमारी मूर्ति लेगा, कहाँ से लेगा मूर्ति? वो तो इमाम बड़ा में तो अलम नसब होते हैं। हम मंदिर में कहते जाके अल्लाह हमारे अलम लेके आओ, ले आएगा वो हमारे अलम। क्या मूर्ति क्या कह रहे थे? नहीं कह रहे थे पर्दा खोल कर हमारी मूर्ति लेगा, मंदिर से मूर्ति लेगा, कहाँ से लेगा मूर्ति? इसमें तो अलम नसब होते हैं। हम तो मजलिस करते हैं, हम तो यह हुसैन करते हैं यहाँ पर, हम कहाँ से लाएंगे मूर्ति? वो कह रहे थे कि मूर्ति लेगा, मूर्ति है, इमाम बाड़ा खोल दिया जिसमें हम बगैर नहाए तो इमाम बाड़ा खोलते नहीं, हाथ तक नहीं लगाते इमाम बाड़े के उस पर्दे के। वो जलील इंसान उसमें घुस गया, इतना उसको हमने चढ़ा तो उतर भी जाएगा, हमारे पैरों में आ जाएगा। वो एक वक्त चढ़ाने वाले तो उतारने वाले भी हमें उसके लिए। इतनी हंसी हो गई उसकी। और ये इमाम बाड़ा इतना मुकद्दस है कि वो बर्बाद हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं गारंटी से। अब नहीं बनेगा वो, यहाँ अच्छे से चलेगा, अच्छे शाह उड़ के चलेगा यहाँ से। और ये पूरा जो इमाम बाड़ा ना, पूरा इमाम बाड़ा पूरा महल आता है इसके अंदर। ये खार वाले सब नौकर हैं, यहाँ के सब नौकर हैं। जमीन देख के वो हो गया यहाँ का वो, और यहाँ की फट गई जमीन देख के। इसकी बात करी, बहुत बदतमीजी से बात करी, जिससे हम आप जनाब से तमीज से बात करते हैं वो। और है ना वहाँ पे जाकर इमाम बाड़े में जाकर यूँ कहने लग गई कि हाँ ये पेंट क्यों कराए, ये सफेद क्यों कराए, इसमें तो मूर्तियां थी, वो कहाँ गई। और वो लड़की नमाज पढ़ रही थी, वो सीधे दो इमाम बारगाह हैं यहाँ पर, एक वो है और एक ऊपर है। उस टाइम वो आए थे और अंदर
ये सब बच्चे डरे हुए से डरे हुए सारे बच्चे ये बोल नहीं पा रहे ढंग से। चलो ये घबरा रहे हैं बच्चे, घबराओ नहीं, नहीं पढ़ रहे थे, वो बिना चप्पल उतारे अंदर घुस गए और जोर से किवाड़ पटका और है ना बच्चे भागी तो है ना गेट पीटने लग गए, खोलो खोलो, तुम क्या कर रही हो, चलो निकलो यहाँ से, ये करने लग गए, बदतमीजी करने लग गए बहुत ज्यादा। ये तो यहाँ पे आके वोट मांगने आए थे, इनकी आंखें चार हो गई, यहाँ जमीन देख के, खाली जमीन पड़ी हुई है, इन्होंने सोचा अकेला मैं इस पे भी दाव खेल लेता हूँ। ये बस ये हिंदू मुसलमान लेके टारगेट, जब से विधायक बने तासुबी कर रहे हैं, कभी गोश्त में, कभी 40वें में, बस इनकी यही रणनीति रही है कि ये ना किसी तरह से ये जमीन हड़प ले हम। ये बाबा बबाल बन गए हैं, ये इन्होंने कह दिया पहले मैं बाबा हूँ, बबाल मचाऊंगा, वही कर रहे हैं ये। हाँ